सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आज का टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु परंपरा। इस पर चर्चा करने से पहले हम स्मरण करेंगे भगवान का। सब मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु परंपरा बहुत अच्छा टॉपिक है। तो संसार में जब भी हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है, अगर हमें किसी भी वस्तु के बारे में कोई नॉलेज अगर एक्वायर करनी है तो उसके दो तरीके होते हैं, शास्त्रों में बताया गया। एक आरोह पंथ और एक अवरोह पंथ। एक असेंडिंग मेथड और एक डिसेंडिंग मेथड। असेंडिंग डिसेंडिंग पता है ना, बचपन में मैथ्स में असेंडिंग नंबर और डिसेंडिंग नंबर करते थे। तो ये असेंडिंग मेथड यानी कि आरोह और डिसेंडिंग मेथड यानी कि अवरोह क्या है? आरोह का मतलब नीचे से ऊपर जाना और अवरोह मतलब ऊपर से। तो दो प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो आरोह पंथ क्या है? आरोह पंथ है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। वो नॉलेज जो कि हम कैसे गेन करते हैं? एक्सपेरिमेंट करके, है ना। साइंस में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट के बाद फिर क्या किया जाता है? एक्सपेरिमेंट से भी पहले अगर आपको याद होगा, जो हम अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे, है ना, लेबोरेटरी की, उसमें सबसे ऊपर लिखते थे हाइपोथेसिस, है ना, कि हमारा ऐसा मानना है कि शायद ऐसा होता है।
हम एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता, है ना। फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट में कुछ स्टेप्स होते हैं, फिर रिजल्ट आता है, फिर उसको हम कंपेयर करते हैं कि हमने जो ऊपर हाइपोथेसिस लिया था उससे मैच हो रहा है या, फिर नीचे हम कंक्लूजन देते हैं, है ना, कि नहीं नहीं हमारा हाइपोथेसिस गलत था या हमारा हाइपोथेसिस सही था। हाँ। तो ये एम्पिरिकल नॉलेज या स्पेक्युलेटिव नॉलेज कहलाता है। इसको असेंडिंग मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बोलते हैं। और ये असेंडिंग जो मेथड है ये देखने में बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है बहुत ज्ञान मिल रहा है, लेकिन वास्तव में इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके परफेक्ट होने की कोई गारंटी नहीं है। देयर इज नो गारंटी दैट दिस नॉलेज इज एक्यूरेट, दिस नॉलेज इज परफेक्ट। जिनको थोड़ा साइंस का याद है या अभी अभी करा है, तो हम जब शायद 7th क्लास में आते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, एटम का मॉडल पढ़ते हैं, एटम अणु अणु बोलते हैं। तो साइंस में सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, सबसे सिंपल मॉडल कौन सा, रदरफोर्ड डाल्टन मॉडल। पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, मजे से लगता है हाँ समझ में भी आ गया, और अगला चैप्टर स्टार्ट होते क्या लिखा होता है, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड डाल्टन मॉडल, कि नहीं नहीं ये मॉडल ठीक नहीं है। उसके बाद नई थ्योरी निकली, नील्स बोर मॉडल, एटॉमिक मॉडल। याद है, कुछ कुछ ये शब्द सुने थे, नहीं सुने थे तो अपने बच्चों को पढ़ाए होंगे शायद। वो समझ में आना शुरू होता है तो अगले चैप्टर में टीचर क्या पढ़ा देती है, ये मॉडल भी बेकार है, फेल है। तो इस तरह से हमारी साइंस की बुक मोटी होती जाती है ना, और हमारा सिलेबस जो है वो बढ़ता जाता है। अरे भाई जो गलत है, जो सही नहीं है, उसको पढ़ना ही क्यों है, टाइम वेस्ट है ना। कहते नहीं नहीं पढ़ना चाहिए, उससे पता चलेगा कि विज्ञान ने कितना क्या किया है, विकास किया है, हाँ, कितना प्रोग्रेस किया है। और विज्ञान सही मायने में कहें तो अभी भी विकास ही कर रहा है, क्योंकि अभी भी साइंस से जो हमें नॉलेज मिली है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो मिली है, अभी भी उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। हर 10 साल बाद थ्योरी बदल जाती है। जो साइंस के वैज्ञानिक हैं उनमें एक जोक है ना। साइंस में एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, हबल्स कांस्टेंट, वो एक वैल्यू होती है, लेकिन उस हबल्स कांस्टेंट की वैल्यू इतनी बारी बदल चुकी है कि अब साइंटिस्ट मजाक करते हैं, बोलते हैं अब ये हबल्स कांस्टेंट नहीं है, हबल्स वेरिएबल है। सब लोग शायद नहीं समझ पाएंगे। तो यानी कि विज्ञान से जो नॉलेज प्राप्त हुई वो क्या हो रहा है, बदलती जा रही है ना। क्यों? क्योंकि विज्ञान और एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, वो नॉलेज किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नॉलेज प्राप्त करते हैं। और हमें क्या पता चलता है, हमारी इंद्रियां त्रुटिपूर्ण है और अपूर्ण, दोनों फॉल्टी भी है और इनकम्प्लीट भी। इनकम्प्लीट कैसे है, हमारी आंखों को सिर्फ 7 रंग दिखाई देते है ना। कौन कौन से, विबग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, या इनके जो कॉम्बिनेशन से हजारों लाखों करोड़ों रंग बनते। लेकिन इसके अलावा भी कुछ तरंगे हैं, है ना। जैसे हमारा मोबाइल है, इसमें सिग्नल आ रहा है, सिग्नल कैसे आ रहा है, टावर के साथ बात कर रहे हैं, कैसे, कुछ वेव्स जो है वो
जा रही है, लेकिन हमें नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही। लेकिन है तो सही वेव्स, हमारी आंखों को नजर ही नहीं आ रही है ना। तो रेड से परे इंफ्रारेड और वायलेट के परे अल्ट्रा वायलेट रेस, ये तो हमें नजर ही नहीं आती। हम सबने घर में रिमोट यूज किया है, रिमोट से हम एसी चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, बंद करते हैं। आजकल तो हर चीज में आ रहा है रिमोट। तो रिमोट से भी कुछ वेव्स निकलती हैं, दिखती है हमें क्या? नहीं दिखती। मतलब हमारी आंखें क्या है? इनकम्प्लीट। कितनी चीजें तो है संसार में जो हमें दिख ही नहीं रही। जीवाणु है, जर्म्स दिखते हैं, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ता। इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट होने के साथ साथ फॉल्टी भी। हमारी आंखें हमें वो दिखाती हैं जो कि सच नहीं है। एग्जाम्पल है उसका मिराज, यस, मरीचिका, मृत तृष्णा। क्या होता है? अब रेगिस्तान में तो हम नहीं गए, शायद आप में से कोई गया हो। गया कोई प्रॉपर वाले रेगिस्तान में जहाँ रेत ही रेत दूर तक? लेकिन हमने उसको एक्सपीरियंस किया कब? जब हम बहुत गर्मी के मौसम में हाईवे पर जाते हैं। तो जब हाईवे पे जाते हैं तो दूर हाईवे पे क्या नजर आता है? पानी, सड़क गीली है। लेकिन जब उस जगह के नजदीक पहुंचते हैं तो वहां पर सूखा है ना। उसको भी साइंटिस्ट ने नाम दिया है, उस फिनोमिनन को। क्या क्या नाम है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन वहां पर जल नहीं होता, मतलब जो नहीं है वो हमें दिखने लगता है, राइट? तो आंखों पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कानों सुनी बात है, बोले फिर रहने। कानों सुनी बात है तो फिर रहने दो, फिर उसकी कोई ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। ये भौतिक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। बोले खुद आंखों से देखा है तो बताओ। कानों सुनी बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह से जो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब क्या है? अपूर्ण। कान भी हमारे एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इसीलिए जो कई जानवर है, जैसे कुत्ता है या वो चमगादड़ है, वो बातें करते हैं, उनकी बातें लेकिन हमें सुनाई नहीं देती। हमारे कान इक्विप्ड ही नहीं है उस सिग्नल को पकड़ने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए। वो सर्किट नहीं है हमारे कानों में। तो कितनी ऐसे बातें हो रही होंगी संसार में जो कि हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, राइट? तो फिर हम कैसे विश्वास करें कि ये जो हमने नॉलेज अपनी सेंसेस के थ्रू एक्वायर करी है वो परफेक्ट नॉलेज? तो एक तो हमारी सेंसेस इनकम्प्लीट, दूसरा भ्रमित रहते हैं, होता कुछ है समझ कुछ लेते हैं, तीसरा फिर ये सब करते हैं तो गलती होती है हमसे, है ना? और जब गलती होती है तो उस पर क्या डालते हैं? पर्दा डालते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी। इसीलिए जो ये नॉलेज है इसको परफेक्ट नहीं माना गया, इसको एक्यूरेट, ऑथेंटिक नहीं माना। तो परफेक्ट नॉलेज क्या है? जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है ना, कि किसी को पता है उसने बता दिया। आप सबने कहानी सुनी होगी, 6 ब्लाइंड मैन, 6 अंधे लोग थे। वो एक जंगल से जा रहे थे तो उनको रास्ते में कुछ एक वस्तु मिली। सबने उसको स्पर्श किया, अनुभव किया, सब अपना अपना ज्ञान देने लगे।
एक व्यक्ति ने कहा कि कोई सांप लगता है, एक व्यक्ति ने कहा नहीं सांप नहीं रस्सी, तीसरे ने कहा नहीं ये तो कोई खंबा है, चौथे व्यक्ति ने कहा नहीं कोई दीवार है, छठे व्यक्ति ने कहा, पांचवें व्यक्ति ने कहा कि ये तो कोई तेज धार वाला नुकीला शस्त्र है, और छठे व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं ये तो कोई हवा देने वाला पंखा है। सब आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे, तो तभी वहां से एक साधु निकला, देखा 6 लोग आपस में बहस कर रहे। बोले क्या हुआ? बोले ये बोल रहे कि दीवार है, मैं कह रहा हूं खंबा है, ऐसे पता है उन्हें। तो साधु ने कहा कि आप सब गलत। वास्तव में वहां पर कौन था? एक हाथी था, जो उसकी सूंड को पकड़ रहा था, उसको लग रहा था कि वो कोई सांप है, जो पूंछ को पकड़ रहा था उसको लगा कि कोई रस्सी है, जो उसके पेट को हाथ लगा तो उसको लगा कोई बड़ी विशाल दीवार है। तो ऐसे ऐसे अपने अपने अनुभव से, अपने अपने स्पेक्यूलेशन से, मनोधर्म करके वो अपना ज्ञान निकाल रहे थे। वो गलत था। लेकिन जिसने देख लिया, जिसकी आंखें हैं, उस व्यक्ति ने देखकर बता दिया कि यह हाथी। अब समझदारी किसमें है? एक्सपेरिमेंट करके पता लगाएं कि क्या है, या जिसको पता है उसने बता दिया उसको मान ले? किसमें समझदारी? जिसको पता है जिसमें तो वो परफेक्ट नॉलेज है, प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त। विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन में जो ज्ञान है वो प्राप्त करने का तरीका एक ही है। वो क्या है? अवरोह पथ, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और क्या बेनिफिट है डिसेंडिंग और डिसेंडिंग मेथड का? असेंडिंग मेथड जो है वो टाइम टेकिंग है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है उसमें ज्ञान प्राप्त करने। पहले एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता, नॉलेज बहुत मुश्किल है। जैसे उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा है, उसको नहीं जानता कि उसके पिता कौन है। वो बच्चा नहीं जानता कि उसके पिता कौन, तो अभी उसको पता करना है, तो क्या करेगा? आजकल विज्ञान ने बड़ा विकास कर लिया है, डीएनए मैच, डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए जानते हैं ना? हम सबके अंदर डीएनए है और हम सबका डीएनए यूनिक है। जैसे आधार नंबर सबका यूनिक है, वैसे डीएनए सबका यूनिक है। जितने भी मनुष्य हैं, मानव है, सबका अपना अपना डीएनए, तो मैच हो, उससे मैचिंग करके पता चल सकता है कि कौन माता पिता है। तो बच्चा क्या कर सकता है? वो इस संसार के जितने भी पुरुष हैं उन सबके साथ अपना डीएनए मैच कर सकता है। तो संसार में कितने पुरुष हैं? भारत में ही लगा देते हैं, कितनी आबादी है? 40-45 करोड़, लगभग 50% कर लो, 150 करोड़ है। 70-75 करोड़ पुरुष। उसमें से चलो मान लिया वो बच्चा खुद 15 साल का है, तो उसका पिता कम से कम 30 साल का तो होगा। हाँ, तो 30 से 50 साल की उम्र या 30 से 60 साल की उम्र वाले कितने पुरुष होंगे? फिर भी करोड़ों में वो पुरुष होंगे। उन सबका डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है? नहीं होगा। पूरा जीवन काल निकल जाएगा, लेकिन वो ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना? या फिर मनोधर्म कर सकता है, तो ये वाले अंकल से मेरी नाक मिलती है, ये वाले अंकल से मेरी कान मिलती है, ये वाले अंकल से आंखें मिलती हैं, शायद ये सारे पिता। ये संभव है? नहीं है। तो सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है? अपनी माता से पूछ लो कि पिताजी कौन है, माता जी बता देंगी, राइट? जाएगी खुद एक्सपेरिमेंट करना। हाँ, बहुत साइंटिफिक माइंड है, माता से पूछ लिया, माता ने बता दिया, अब एक्सपेरिमेंट कर लो।
अब उससे डीएनए टेस्ट कर लो। माता ने बोला कि ये व्यक्ति तुम्हारा पिता है। अब उसके साथ मैच कर लो डीएनए, तो वो दोनों मैच हो जाएगा। शॉर्टकट है ना। तो इसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, राइट, तो सबसे पहले हमारा ये भ्रम होता है कि भगवान कौन है ना। भगवान कौन, यही नहीं पता हमें भगवान कौन। बहुत कंफ्यूजन है। मार्केट में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं भगवान बन के। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को भगवान बना दिया है। बहुत कंफ्यूजन है, क्या करें? तो क्या करें? जिस प्रकार माता बताती है कि पिता कौन है, इसी प्रकार भगवान हमारे पिता है ना, तो कौन बताएगा? गुरु परम जो गुरु। माता बताएगी। हाँ? तो माता कौन है? शास्त्र, वेद। तो इन्हीं वेदों का जो ज्ञान है वो हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए भगवत गीता के प्रारंभ में 4 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते कि अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुम्हें जो बता रहा हूं, वास्तव में मैं करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य के देवता विवस्वान को बता चुका हूं। और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को बताया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। और इस प्रकार ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे चलता गया। लेकिन काल के प्रभाव से क्या हो गया? ये ज्ञान जो है वो नष्ट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। इमं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा कालेने महता योगो नष्ट परंतपा। अर्जुन, ये ज्ञान जो है ये नष्ट हो गया, इसलिए इसको पुनः स्थापित करने के लिए आज तुम्हें, दैट इज वाई परंपरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रामाणिक परंपरा है ना। जैसे जब हम स्कूल जाते हैं या हमारे बच्चों का जब स्कूल में डालने का टाइम आता है, तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं बच्चे रहने दो, क्या करना है, सब कुछ किताबों में तो दिया हुआ है। स्कूल वालों ने भी किसमें से देख के पढ़ाना है? किताबें ला लेते हैं, बैठ के पढ़ लो, होता है ना। टीचर लगाया जाता है, स्कूल में डाला जाता है। और स्कूल भी कौन सा? रिकग्नाइज्ड हो, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। क्योंकि सरकार के द्वारा रिकग्नाइज स्कूल से पढ़ाई कर कर ही क्या होगा? जो सर्टिफिकेट मिलेगा 12th का, उसको दिखाकर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और ऐसी कोई नुक्कड़ पे कोई खुला हो पाठशाला, वहां पढ़कर बच्चा जाए कॉलेज में एडमिशन लेने, मिलेगा उसको एडमिशन? नहीं मिलेगा। रिकग्नाइज होना चाहिए। बोर्ड्स हैं इसलिए इंडिया में, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, तो उस बोर्ड से एफिलिएटेड होना चाहिए। फिर उसके बाद कॉलेज भी रिकग्नाइज होना चाहिए, यूजीसी है ना, उससे एफिलिएटेड होनी चाहिए। तभी उसका, उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज का भी प्रमाण पत्र जो है वो प्रमाणिक माना जाता है। वो जब हम आगे नौकरी करेंगे तो उसमें वो एक्सेप्टेबल होगा। अदरवाइज वो कहेंगे भैया फर्जी यूनिवर्सिटी से तुमने पढ़ाई करी है, जो मेडिकल है तुम फर्जी डॉक्टर हो, है ना। तो प्रमाणिक। इसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? एक प्रमाणिक गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है। तो पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि कलयुग में 4 प्रमाणिक परंपरा है। कौन सी है ये परंपरा? ये सारी गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ होती है किससे? भगवान से। भगवान ही इसमें ज्ञान देने वाले हैं। ज्ञान के स्रोत कौन है? इसी
इसीलिए परफेक्ट नॉलेज है ना? इस पूरे संसार में एक ही व्यक्ति परफेक्ट है, कौन? भगवान। तो अपने बारे में परफेक्ट नॉलेज कौन दे सकता है? भगवान दे सकता है। तो भगवान ने कलयुग में 4 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करी है, जिसके अंदर यदि हम एडमिशन लें तो मतलब हमारा सर्टिफिकेट जो है वो ऑथोराइज्ड है, वैलिड है। यस, ये 4 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? इनका नाम है ब्रह्मा संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। वेरी गुड, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है प्रभु जी के अंदर। वेरी नाइस। यूनिवर्सिटी में, अच्छा, ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक वाइस चांसलर होता है ना, जो कि एस्टैब्लिश करता है कि यूनिवर्सिटी का क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा, क्या कोर्स कराया जाएगा। हाँ? तो हर यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर का नाम भी शास्त्रों में भगवान ने लिख दिया। कौन है ये लोग? तो ब्रह्मा संप्रदाय में बताया कौन आएंगे? मध्वाचार्य। ऑफ कोर्स ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, इसीलिए वो ब्रह्मा संप्रदाय है। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, रुद्र संप्रदाय में शिव जी को ज्ञान दिया, और फिर कुमार संप्रदाय में 4 कुमारों को ज्ञान दिया। उसके बाद वो ज्ञान चारों परंपराओं में आज तक हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें एक मुख्य आचार्य भी है, वो ये बताते हैं ब्रह्मा संप्रदाय में कौन है? मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय में आए श्रीपाद रामानुजाचार्य, और रुद्र संप्रदाय में आए कौन? श्रीपाद विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय में श्रीपाद निम्बर्काचार्य। तो ये 4 मुख्य आचार्य जिन्होंने क्या किया? इस वैष्णव पद्धति का, इस ज्ञान का प्रवर्तन किया, और उसी को फॉलो करते हैं। आज भी ये प्रामाणिक परंपराएं हैं। तो हम बात करेंगे कि हम किस परंपरा में है ना। आप सब यहाँ पर आ रहे हैं, बोले प्रभु जी आप, है ना, हमें यहाँ पर ज्ञान मिल रहा है। हमें कौन सी परंपरा से ज्ञान मिल रहा है? हम कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? तो हम कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? हम, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है श्री ब्रह्मा मध्वा संप्रदाय। अच्छा, पर यूनिवर्सिटी में भी कई कॉलेजेस होते हैं, राइट? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, कई कॉलेज है। क्या क्या के नाम है? नाम पता है कोई? हिंदू कॉलेज, करोड़ीमल, गार्गी, वेंकटेश्वर, ARST, बहुत सारे कॉलेज, राइट? तो इन परंपराओं में भी अलग कॉलेज। हमारा जो विशेष जो है कॉलेज, हमारे कॉलेज का नाम है श्री ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्मा मध्वा की परंपरा में भी आने वाला विशेष रूप से हमारा संप्रदाय कौन सा है? गौड़ीय संप्रदाय। यानी कि हम उस परंपरा में आते हैं जो कि जिसमें कि कौन आए? स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और क्योंकि बंगाल में प्रकट हुए, और विशेष रूप से हमारे सारे प्रमुख आचार्य जो है वो उसी प्रदेश के, बंगाल गौड़ देश के, इसीलिए हमारे संप्रदाय का नाम क्या है? गौड़ीय संप्रदाय। लेकिन जो कंप्लीट टेक्निकल नाम है वो क्या है? श्री ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव। कभी आपसे कोई पूछे आपके कॉलेज के क्रीडेंशियल्स, तो क्या बताना है? ये हमारे क्रीडेंशियल्स, हमारा कॉलेज एफिलिएटेड है, बोनाफाइड है, राइट? तो परंपरा बनती है किससे? आचार्यों से, है ना। परंपरा में तो बहुत लोग हैं,
हम सब भी हैं, है ना, लेकिन हम परंपरा का भाग है, नहीं, परंपरा हमसे बनती नहीं है। परंपरा में मुख्य आचार्य होते हैं, और ये जो आचार्य होते हैं ना, ये सेल्फ इफल्जेंट होते हैं। इनको कोई उपाधि देकर आचार्य नहीं बनाता, ये अपने आप स्वयं प्रकाशित। स्वयं प्रकाशित कैसे होते हैं? भगवान की इतनी शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान इनको स्पेशली एम्पावर करते हैं, इसलिए परंपरा को आगे बढ़ाने। ये परंपरा किसका काम कर रही है? भगवान का ना, तो भगवान ही इसको फिर नरिश भी करेंगे, पुष्ट करेंगे, ये परंपरा चलती रहे। तो परंपरा का एक और कार्य भी होता है। क्या कार्य होता है? कि परंपरा जो है वो अपसिद्धांत आने से रोकते, है ना। जैसे कुछ नॉलेज चल रही होती तो क्या, है ना, एक साइंस में एक कंसेप्ट होता है एंट्रोपी। सुना आपने एंट्रोपी? नहीं, एंट्रोपी मतलब कि किसी वस्तु को किसी स्टेट में छोड़ दिया जाए तो वो एक मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट में जाएगी। ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए एनर्जी लगती है ना। जैसे ये कमरा अगर छोड़ दें और 2 महीने बाद लॉक भी कर दो, 2 महीने बाद खोलोगे तो क्या होगा? अंदर मिट्टी पड़ी होगी, जाले लग जाएंगे, है ना, राइट, सब खराब हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ज्ञान भी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उसको अपने कोर्स में रखने का कार्य किसका है? परंपरा के आचार्यों का, है ना। जैसे नदी है ना, नदी का जो पानी है उसको कौन रखता है? किनारे, है ना। अगर किनारा ना हो तो क्या हो? नदी का पानी तो बह जाएगा, गांव में, शहर में, हर जगह घुस जाएगा, और कभी कभी बाढ़ आती तो घुस भी जाता नहीं। तो किनारे क्या करते हैं? उसको, बहाव को बांध के रखते। तो इसी प्रकार ये जो ज्ञान है इसके अंदर डेविएशन ना आ जाए, हमारी प्रैक्टिसेस के अंदर डेविएशन ना आ जाए, इसको प्रोटेक्ट करने का कार्य भी किसका है? परंपरा। परंपरा के महान आचार्यों। इसलिए जो हमारे इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज कौन है? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज। उनका प्रणाम मंत्र क्या है? इसको याद है? लास्ट लाइन क्या है? रूपानुगा विरुद्धापा सिद्धांत ध्वांत आरिणे। यानी कि रूपानुगा, यानी कि रूप गोस्वामी की लाइन में जो सिद्धांत है उसके अगेंस्ट अगर कोई सिद्धांत आता है, अपसिद्धांत, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते हैं? उसको ध्वस्त कर देते हैं, उसका खंडन कर देते हैं, ध्वांत आरिणे। तो ये कार्य होता है किसका? परंपरा के आचार्यों का। तो हम पढ़ते हैं हमारे गौड़िया इतिहास में कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु को अप्रकट हुए, काफी समय बीत गया, तो बहुत सारे अपसंप्रदाय प्रकट हो गए। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि बहुत विद्वान थे, उन्होंने देखा कि बहुत सारे अपसिद्धांत जो है वो इस
श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में घुस गए हैं, जो कि महाप्रभु ने बताए भी नहीं, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, अपना कुछ कुछ मिक्स कर दिया। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने आइडेंटिफाई की 13 संप्रदाय, आउल बाउल, दारावेश, स्मार्थ, मायावादी, इस प्रकार से 13 संप्रदाय, गौर नागरी, अपने मेंटल कंसेप्ट्स को उन्होंने क्या किया, महाप्रभु की शिक्षाओं में। भक्तिविनोद ठाकुर के टाइम पर यह हो रहा था। जैसे आप में से सुनी होगी कुछ भक्तों ने कथा, एक विश किशन नाम का एक व्यक्ति था। जब भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी के मजिस्ट्रेट थे, तो वहां पर एक विश किशन नाम का एक व्यक्ति था जिसने कि अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। और वो क्या करता था, वो आसपास के गांव या शहर वाले लोगों की स्त्रियों के साथ गलत कार्य करता। क्यों? बोल रहा मैं कृष्ण हूं, तो अपने को कृष्ण और बाकी स्त्रियों को गोपी बताता था और गलत कार्य करता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको खंडन किया, उसको जेल में डाला। तो इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां घुस गई, यहां तक कि ये हद हो गई थी कि जो बौद्धिक समाज था, इंटेलेक्चुअल या जो सज्जन समाज था, वो लोग मानते थे कि वैष्णव मतलब बहुत ही बेकार कंडम लोग, जिनका भी कोई चरित्र नहीं है। ये हालत थी। वैष्णव जिनको इतना महान बताया गया, ब्राह्मण से भी ऊपर की उपाधि दी गई, है ना। शास्त्र में बताया गया कि कोई षट कर्म में निपुण ब्राह्मण भी हो, यदि कृष्ण भक्त ना हो तो वो गुरु बनने योग्य। और यदि कोई चांडाल परिवार में जन्म लिया हो व्यक्ति भी हो, जो कि 4 वर्णों के भी बाहर है। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चांडाल 4 से भी बाहर आता है। उस परिवार में भी जन्म लिया व्यक्ति यदि कृष्ण भक्त है तो वो गुरु बनने योग्य है। ये वैष्णव की महिमा है। तो ऐसे वैष्णव को सज्जन समाज में क्या माना जा रहा था? निकृष्ट, बेकार। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत मेहनत करी। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश था, जो वास्तव में संदेश था, उसको क्या किया? स्थापित किया। और उन्होंने देखा कि उनका ये जो युद्ध है ये बड़ा कठिन है, अकेले नहीं लड़ पाएंगे, तो भगवान से प्रार्थना भी करी उन्होंने कि आप भेजिए, अपने किसी दूत को भेजिए जो इस कार्य में सहायता करे। सेंड सम एम्पावर्ड सोल। तो एम्पावर्ड सोल के रूप में कौन आया? बिमला प्रसाद दत्त, भक्तिविनोद ठाकुर की अपनी संतान। तो जब ये पुत्र प्रकट हुआ तो क्या था? जो नाल थी वो गले में किस समान पड़ी थी? यज्ञोपवीत के समान, जनेऊ के समान। जब बालक का अन्न प्रश्न का समय था और रथ यात्रा का समय था, तो जगन्नाथ जी का रथ ठीक भक्तिविनोद ठाकुर के घर के आगे आकर रुक गया। और जब माता बच्चे को ले गई और जगन्नाथ जी के चरणों में रखा, तो जगन्नाथ जी ने अपनी माला जो है वो बच्चे के ऊपर डाल दी। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी समझ गए कि हो ना हो यही वो व्यक्ति है जिसको भगवान ने भेजा है, एम्पावर करके। और वो सच भी हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बहुत सारी इन्होंने जो गलत फहमियां फैली हुई थी, गौड़ीय
संप्रदाय ने उसको ठीक किया। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी भी चैतन्य चरितामृत में एक प्यार के तात्पर्य में क्लियर करते हैं इस बात को। उनके महाप्रभु ने एक मंत्र दिया, कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन कुछ अति बुद्धिमान लोगों ने अपना मंत्र बना दिया। क्या मंत्र बनाया? निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। है ना मजेदार? आपको याद तो नहीं हुआ? याद मत कर लेना, अच्छा याद नहीं हुआ। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, हरे कृष्ण राधा रानी का नाम तो आ ही नहीं रहा इसमें, राधे राधे तो बड़ा मीठा नाम है, ये भी तो आना चाहिए। तो राधे श्याम भी ले आते हैं, गौर पिताएं भी ले आते हैं, और ठीक है हरे कृष्णा हरे राम भी रख लेते हैं, इतना गुस्सा मत करो। तो एक उन्होंने एक मिक्स वेजिटेबल बना लिया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये मंत्र प्रमाणिक नहीं है, इसको नहीं जपना चाहिए। एक ही मंत्र प्रमाणिक है, कौन सा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये किसका कार्य है? किसने रक्षा करी इस अप सिद्धांत से? परंपरा के आचार्यों ने। यदि आचार्य ना हो तो परंपरा की रक्षा कौन करेगा? बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो पंच तत्व मंत्र है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, इट इज 10,000 times more powerful than हरे कृष्ण महामंत्र। कितना? सब बुद्धिमान व्यक्ति कौन सा मंत्र जपेगा? हरे कृष्ण। बोले जपना ही है तो कौन सा मंत्र जपोगे? पावरफुल कि लेस पावरफुल? पावरफुल। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? बट वी आर दी सर्वेंट्स ऑफ आवर आचार्यस, वी आर सर्वेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने और आचार्यों ने क्योंकि हमें क्या आदेश दिया है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का आदेश दिया है, इसीलिए हम किसका जप करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए परंपरा का होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम बहक जाएंगे। और प्रभुपाद के समय भी ये होता था, है ना? कई डिवोटीज बहक जाते थे। उस समय जोक भी था, जीबीसी। जीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? गवर्निंग बॉडी कमीशन। प्रभुपाद जी के समय एक पैरेलल जीबीसी चल गया, गोपी भाव क्लब। कौन सा क्लब? गोपी भाव क्लब। तो वो सब यही डिस्कस करते थे, बहुत ईसोटेरिक हाई डिस्कशन करते थे कि कृष्ण और गोपियों के बीच में क्या संबंध है। तो प्रभुपाद जी ने करेक्शन किया। प्रभुपाद जी ने कहा कि गीता में जो भगवान कृष्ण का संदेश है, जो महाभारत की युद्ध लीला है कृष्ण की, वो उतनी ही दिव्य है जितनी कि कृष्ण का गोपियों के साथ आदान प्रदान। दोनों लीलाओं में तत्व की दृष्टि में कोई डिफरेंस नहीं। किसने एस्टैब्लिश किया? प्रभुपाद जी। तो इस तरह से परंपरा को प्रोटेक्ट किया। गुरु परंपरा को दिखा सकते हैं, राइट? तो प्रभुपाद जी नहीं होते तो मुझे लगता हाँ सही बात है।
गोपी भाव और मंजरी भाव इसी में चलते हैं। ध्यान पूर्वक जब तो होता नहीं है उनसे, सेवा होती नहीं, राइट। तो इसीलिए परंपरा का होना बहुत आवश्यक है और हमारा परंपरा से जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है। इसीलिए यदि हम एक प्रामाणिक, एक ऑथराइज बोनाफाइड गुरु परंपरा में रहेंगे तो हम स्पिरिचुअल लाइफ में इजीली प्रोग्रेस करेंगे और प्रोटेक्टेड रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, हमारा बहकना बहुत इजी और क्विक हो जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस है परंपरा की, ठीक है। तो हमने परंपरा की इंपॉर्टेंस तो सुनी, लेकिन हमारी परंपरा है क्या ना, कई लोगों को पता ही नहीं है। हमने भी अभी अपने सेंटर में क्लास करी और हमने पूछा कि भैया बताइए, तो कोई नाम भी नहीं बता पाया। हमने कहा घर में फोटो सबके है, बोले हाँ प्रभु जी फोटो है, सुबह शाम आरती भी करते हैं, लेकिन नाम किसी का नहीं पता होना चाहिए, है ना। सबको जो हमारे फिल्मी कलाकार हैं उनकी पूरी परिवार की परंपरा हमें पता होती, पता है ना। आजकल जो एक्टर हैं, रणबीर कपूर, पिताजी का नाम ऋषि कपूर, ऋषि कपूर के पिताजी का नाम राज कपूर, राज कपूर के पिताजी का नाम पृथ्वीराज कपूर, वाह, है ना। और राज कपूर के दो भाई शशि कपूर और शम्मी कपूर, वाह, है ना। और ऋषि कपूर के दो भाई रणधीर कपूर और, इसमें क्या पता है, पहले तो देखते ही थे। हाँ? पूरी परंपरा में ऊपर से लेके नीचे तक, लेफ्ट से लेके राइट तक सब पता है ना। लेकिन वो परंपरा नहीं है वो, हाँ, हमारा असली परिवार तो। इसलिए प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जब भक्त में कोई व्यक्ति बन जाता है तो उसका गोत्र भी चेंज हो जाता है। क्या गोत्र हो जाता है? अच्युत गोत्र हो जाता है। इसलिए भक्त जब जाते हैं और पूजा कराते हैं मंदिर में, तो जब पुजारी पूछते हैं आपका गोत्र क्या है, तो क्या गोत्र बताना चाहिए? अच्युत गोत्र। क्योंकि अब हम किसके परिवार के हो गए? भगवान अच्युत, भगवान श्री कृष्ण के परिवार के हो गए। और अपने परिवार की परंपरा हमें पता होनी चाहिए। तो क्या है हमारी परंपरा? सबसे पहले हमारे संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी, सब जानते हैं श्रील प्रभुपाद को? कहाँ है श्रील प्रभुपाद जी? सेंटर में, हाँ, सामने हॉस्टल में, राइट। संस्थापकाचार्य इस्कॉन में आने वाले हर भक्त के वो क्या है? प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। अब इसे कई भक्त हैं जिनकी दीक्षा नहीं हुई, तो बोले प्रभु जी गुरु के बिना तो भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते, तो हमारे गुरु कौन है? तो कौन है आपके गुरु? बाय डिफॉल्ट श्रील प्रभुपाद जी सबके फर्स्ट शिक्षा गुरु, क्योंकि उन्हीं की बुक्स पढ़ते हैं, उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं, उन्हीं के बताए गए 4 नियमों का पालन करते हैं, उन्हीं के बताए गए आदेश 16 माला का जप करते हैं। प्रभुपाद जी हमारे प्रथम शिक्षा गुरु। अब सब जानते हैं प्राय उनके बारे में। 70 वर्ष की उम्र में कहाँ गए? अमेरिका गए और इस हरे कृष्णा आंदोलन की स्थापना की। सब जानते हैं। प्रभुपाद जी के गुरुदेव कौन है? ध्यान से सुनिए, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती। हाँ, तो गौर किशोर प्रभु जी वहां से इशारा करके बता दें जैसे आपकी। नहीं तो भगवत गीता में भी फोटो है सबकी। सभी को याद रहेगा। हाँ, बहुत आवश्यक। तो प्रभु जी इशारे से बताएंगे। प्रभुपाद जी के साथ में कौन बैठे हैं? सबको दिख रहा है?
भक्ति सिद्धांत सरस्वती इधर आ जाता ओके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका नाम था बिमला प्रसाद दत्त, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। हाँ। और इतने विद्वान थे कि सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ का इन्होंने अनुवाद किया, इसलिए वहां के विद्वान जगत ने इनको क्या टाइटल दिया, सरस्वती। सारे श्लोक इनको बचपन से कंठस्थ थे, बहुत विद्वान थे। और आगे चलकर इन्होंने संन्यास लिया और इनका संन्यास का नाम हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। और उन्होंने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की, है ना, जो हम सुनते हैं ना गौड़ीय मठ, 64 गौड़ीय मठ, उसमें से 3 गौड़ीय मठ इंडिया के बाहर थे, बर्मा में। भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने सन्यासी शिष्यों को यूरोप भी भेजा, जर्मनी प्रचार किया, हालांकि बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, लेकिन महाराज का विजन था। और भक्ति सिद्धांत महाराज का ही विजन था जो उन्होंने प्रथम भेंट में श्रील प्रभुपाद जी को दिया। क्या विजन था कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अंग्रेजी भाषा में ले जाओ पश्चिम जगत। और जब पुनः भेंट हुई तो क्या कहा, यदि कुछ धन मिले तो पुस्तकें छापना और पुस्तकों को वितरण करना। उसी विजन को लेकर प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी विश्वव्यापी संस्था खड़ी कर दी। दिस इज परंपरा, मैजिक ऑफ परंपरा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आगे आप देखेंगे और किशोर बाबा हमारे गौर किशोर बाबा जी, हाँ, प्रभु जी उनकी कृपा के दास, श्री गौर किशोर बाबा जी। हाँ, गौर किशोर बाबा जी को बोला जाता है साक्षात वैराग्य मूर्ति। हाँ, इतने विरक्त महात्मा थे कि वैष्णव जो है ना कभी भी एप्रिसिएशन, रिकग्निशन नहीं चाहता। अब लगा लीजिए हम चाहते हैं तो मतलब हम वैष्णव नहीं। तो गौर किशोर बाबा जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। हाँ, लेकिन संसार में होता है कि जब भी कोई महात्मा होता है, विरक्त होता है, उतने ही लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वैराग्य एक अट्रैक्शन का पॉइंट है ना। इसलिए भगवान में भी वैराग्य है। पढ़ते हैं ना भगवान की 6 ऑपुलेंसेस, एक ऑपुलेंस उसमें क्या है, वैराग्य, रिनंसिएशन, अट्रैक्ट करता है। तो गौर किशोर बाबा जी को के पास में बहुत लोग आते थे, सांसारिक लोग, क्या मांगने, कृपा मांगने। कृपा किस लिए, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए नहीं, इसलिए कि घर संसार ठीक चलता रहे। गौर किशोर बाबा जी कहते थे मुझे बहुत बू आती है ऐसे लोगों की मानसिकता, संसारिकता से दुर्गंध आती है। तो उनसे बचने के लिए गौर किशोर बाबा जी क्या करते थे, पब्लिक टॉयलेट में जाकर क्या करते थे, भजन करते थे। पब्लिक टॉयलेट में तो कोई नहीं आएगा उनसे मिलने, जाएंगे किसी साधु महात्मा से, नहीं जाएंगे। तो वहां पर पब्लिक टॉयलेट में बैठकर भजन करते थे, इतने विरक्त महात्मा थे। और बाहरी दृष्टि से साक्षर नहीं थे, हाँ, लेकिन भगवत ज्ञान में बहुत महान थे। इसीलिए जब बिमला प्रसाद दत्त उनसे मांगने गए दीक्षा तो बोले तुम इतने पढ़े लिखे, मैं अनपढ़, जोड़ी जम नहीं रही, क्या करोगे मुझसे दीक्षा लेकर। लेकिन बिमला प्रसाद जानते थे आध्यात्मिक सिद्धांत जो है वो बाहरी शिक्षा पर आधारित, अंदर कितना कृष्ण प्रेम है, कृष्ण विज्ञान की कितनी समझ है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये है गौर किशोर बाबा जी।
घोर किशोर बाबा जी के बाद कौन आते हैं? शील भक्ति विनोद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। इनको सप्तम गोस्वामी कहा गया, 7th गोस्वामी। 6 गोस्वामी हुए, उसके बाद 7वें गोस्वामी। तो भक्ति विनोद ठाकुर का पहले नाम था केदारनाथ दत्त। ये भी बहुत स्कॉलर थे। भारत पर उस समय अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी। तो अंग्रेजों की सरकार के समय जो सबसे ऊंचा पद किसी भारतीय को मिलता था, वो कौन सा था? मैजिस्ट्रेट। और वो भी बहुत ज्यादा नहीं थे, गिने चुने, आप हाथ पे गिन सकते उतने लोग। उसमें से केदारनाथ दत्त एक थे। उनको भारत सरकार, अंग्रेज सरकार ने मैजिस्ट्रेट बनाया। कहां का? जगन्नाथपुरी का। तो बहुत सारी कुप्रथाएं, गलतियां जो चल रही थी, उसको उन्होंने सुधारा और बहुत ग्रंथों का निर्माण किया। और ये जो प्रीचिंग जो आप देख रहे हैं, जो इस्कॉन कर रहा है, गॉर्डियमेंट कर रहा है, इसकी जो फाउंडेशन है वो भक्ति विनोद ठाकुर ने रखी। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने समय में क्या स्टार्ट किया? नामहट्ट। आप जाएंगे यदि मायापुर में आप यदि गंगा क्रॉस करके जाएंगे स्वरूपगंज, तो स्वरूपगंज में एक स्थान है, तो भक्ति विनोद ठाकुर का घर था, उसका नाम है सुरभि कुंज। सुरभि कुंजे ते नाम हट खोले छे, खोडानिताई खोडानिताई। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने ये जो मॉडर्न प्रीचिंग है उसकी नींव रखी। अनेक लोगों को भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रचार किया। और बहुत सारे सुंदर सुंदर वैष्णव भजन जो हम आज भी गाते हैं, वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? सबसे मुख्य जो एक भजन है, जय राधा माधव कुंज विहारी, वो किसके द्वारा लिखा गया है? जो संध्या में गौर आरती करते हैं, वो किसके द्वारा लिखी गई है? भगति विनोदा देखे गौरारा संपदा। भोग आरती, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, ये भी किसने लिखा है? भक्ति विनोद ठाकुर। तो उनके यहाँ बहुत सारे वैष्णव भजन गाते। और सबसे मुख्य जो शॉर्ट में बता रहा हूं, भक्ति विनोद ठाकुर जाने जाते 3 कार्य के। 3 कार्य को उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रमोट किया। गौर नाम, गौर काम और गौर धाम। श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम को उन्होंने प्रचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु काम यानी कि उनकी इच्छा क्या थी, उन्होंने बताया ना, लोग कंफ्यूज हो गए थे, गलत अपसंप्रदाय हो गए थे, उसको उन्होंने क्लियर किया कि महाप्रभु क्या चाहते। और तीसरा गौर धाम। जैसे 6 गोस्वामियों ने भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को खोज के निकाला, वैसे ही महाप्रभु की लीला स्थलियां लुप्त हो गई थी, उनको किसने खोज कर निकाला? सबसे प्रमुख कौन सी लीला स्थली? महाप्रभु की जन्म स्थली, योगपीठ। उसको किसने ढूंढा? भक्ति विनोद ठाकुर ने। उन्होंने मैप्स देखे, उन्होंने ग्रंथ पढ़े, और उन्होंने उस समय के जो सार्वभौम वैष्णव सार्वभौम, जो वैष्णवों के लीडर थे, जगन्नाथ दास बाबा जी, उनसे कंफर्म किया और उन्होंने महाप्रभु के जन्म स्थान को ढूंढने का। तो आज जो हम मायापुर जाते हैं, जो हम योग पीठ जाते हैं, हम दर्शन करते हैं, उस नीम के वृक्ष का सची माता और जगन्नाथ मिश्र की गोद में जो शिशु निमाई है, वो किसने खोज निकाला? भक्ति विनोद ठाकुर। कितनी महान महान कॉन्ट्रीब्यूशन। और भक्ति विनोद ठाकुर के आगे आते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी। उनको वैष्णव सार्वभौम, वैष्णवों के लीडर थे। तो बताते हैं कि इनकी आयु 100 वर्ष से भी ऊपर थी। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर इनको लेकर आए उस स्थान पर जहां वो चाह रहे थे कि प्रामाणिकता मिले कि यही योगपीठ है,
तो इतने वृद्ध थे कि चल नहीं पाते थे, और उनके सेवक जो है वो भक्ति इनको जगन्नाथ दास बाबा जी को टोकरे में लेकर चलते थे। हम ये कथा सुनते हैं जब परिक्रमा में जाते हैं, तो महाराज लोग बताते हैं। तो जब उस स्थान पर पहुंचे तो जगन्नाथ दास बाबा जी इतने वृद्ध हैं, चल नहीं पाते, जिनकी आंखें भी कैसी हो गई हैं, स्किन सैग हो जाती है, जब आयु बढ़ती है तो त्वचा ढल जाती है ना, आंखों के आगे पलके में दिखता नहीं था उनको, देखते थे तो ऐसे आंख उठानी पड़ती थी। इतनी वृद्ध अवस्था में जब उस स्थान पर पहुंचे तो क्या किया, जगन्नाथ दास बाबा जी ने भावपूर्ण क्या किया, छलांग लगा दी, बोले यही था जन्म निमाई स्थान, यही था निमाई जन्म स्थान। तो उन्होंने प्रूफ कर दिया। तो ये जगन्नाथ दास बाबा जी, तो ये परंपरा तो हम देखते हैं दृश्यमान जो हमारे ऑल्टर में है। इसके बाद फिर बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और उसके ऊपर नरोत्तम दास ठाकुर, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और फिर उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु। तो सबके बारे में बताना शुरू किया तो समय बहुत लग जाएगा, लेकिन संक्षेप में हम एक बताएंगे। आज एक बहुत प्रमुख हमारे आचार्य का आविर्भाव दिवस भी है, अपीयरेंस डे ऑफ श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता श्रीरंगम में रहते थे। श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ की सेवा करते थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास में 4 महीने के लिए वहां रहे। तब उन्होंने छोटे से गोपाल पर कृपा करी। हाँ, क्या आदेश दिया कि गोपाल तुम विवाह मत करना, माता पिता की सेवा करना, और माता पिता के देहोपरांत के बाद वृंदावन जाना। तो ऐसा ही किया गोपाल भट्ट गोस्वामी। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 गिफ्ट्स भेजे गोपाल भट्ट गोस्वामी। जब उनको पता चला कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुंच गए तो उनके लिए कौपिन भेजा। कौपिन किसका प्रतीक है? वैराग्य का। एक आसन भेजा, चौकी, वो किसका प्रतीक है? चाहते थे कि तुम दीक्षा गुरु बनो। और एक और कुछ भेजा था, हाँ, बहिर्वस्त्र। ये 3 चीजें उन्होंने भेजी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को आगे महाप्रभु ने प्रेरणा दी। और अब कहां गए गोपाल भट्ट गोस्वामी? नेपाल, मुक्तिनाथ, गंडकी नदी में स्नान किए। तो जब आचमन कर रहे थे तो बार बार उनके हाथ में, आप जानते हैं शालिग्राम शिला कहां प्राप्त होती है? गंडकी नदी में। तो उनके हाथ में एक बार बार गोपाल शिला आई। तो इस तरह 12 शिलाएं हैं जिनको लेकर वो फिर वापस भारत आए, वृंदावन आए, उनकी सेवा करते थे। तो एक दिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन एक वैष्णव व्यापारी ने क्या किया, वो वृंदावन के सभी जो गोस्वामी थे उनको क्या दे रहे थे? वस्त्र आभूषण दे रहे थे। तो बोले मेरे ठाकुर जी तो गोल मटोल है, इनको क्या वस्त्र पहनाऊं और क्या आभूषण लगाऊं। लेकिन जब भागवतम पढ़े कि प्रहलाद महाराज की पुकार के लिए, प्रहलाद महाराज की कृपा करने के लिए भगवान खंबे से भी प्रकट हो गए, तो मन में इच्छा तो हो रही थी कि ठाकुर जी हमारे लिए भी कुछ प्रकट हो जाए। तो उनकी इच्छा को ठाकुर जी ने पूरा किया। और अगले दिन जो दामोदर शिला थी वो किसमें परिणत हो गई? श्री राधा रमण लाल जी। ऐसे आचार्य जिनके लिए भगवान स्वयं शिला से प्रकट हो गए, तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो उनका आज आविर्भाव दिवस है। और उनके शिष्य हुए श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य के एक शिष्य हुए रामचंद्र कविराज। रामचंद्र कविराज का आज तिरोभाव दिवस। रामचंद्र कविराज कौन है? हम वैष्णव भजन में गाते हैं, दया
दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य ये आपस में समकालीन है ना। लेकिन श्रीनिवास आचार्य के जो शिष्य है रामचंद्र कविराज, उनके साथ फ्रेंडशिप है किसकी? नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये बहुत महान हमारी गुरु परंपरा है। इसके बारे में तो हर आचार्य के ऊपर सीरीज ऑफ लेक्चर्स हो सकते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर परंपरा है, इनके बारे में जानिए, पढ़िए। चैतन्य चरितामृत में आपको बहुत सूचना प्राप्त होगी। और भी कई पुस्तकें हैं, आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं कि वैष्णवों के बारे में आप जान सकते हैं। तो संक्षेप में आज हमने चर्चा करी इंपॉर्टेंस ऑफ परंपरा। तो परंपरा से ही हमें प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और परंपरा इंपॉर्टेंट है हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञान और हमारे आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षित रहे, सावधान रहे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कुछ मुझसे त्रुटि हुई तो कुछ करेक्शन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा था और बहुत इन्फॉर्मेटिव था, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, ये जो गुरु परंपरा में हमारे प्रभुपाद जी और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अलावा सभी लोग ब्रह्मचारी थे, मतलब या गृहस्थ भी थे इनमें से। जैसे सरस्वती ठाकुर महाराज जी का तो पता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो तो थे। बाकी जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और जहां तक मुझे याद है कि हाँ, किसी समय में गृहस्थ आश्रम में थे, उसके बाद उन्होंने बाबा जी वेश धारण किया था। और गौर किशोर बाबा जी महाराज भी। मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। इम्पोर्टेंट इज नॉट आश्रम, इम्पोर्टेंट इज जो वो ज्ञान दे रहे हैं। कुंभ मेला जो लगा हुआ है बहुत भीड़ भाड़ है, इसके बारे में थोड़ा सा। प्रभु जी कह रहे हैं कुंभ मेला लगा है, महाकुंभ लगा है, तो उसके बारे में भीड़ भाड़ बहुत है। तो अच्छा है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत मुख्य पर्व है। हाँ? तो हमारे शास्त्रों में क्या इसके बारे में निर्देश दिया गया है? कुंभ, जो तीर्थ है, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है तीर्थ बुद्धि क्या है। बोले जो तीर्थ में केवल स्नान करने जाता है वो किसके समान है? सा गो खरई, गाय और गधे के समान। तो तीर्थ में केवल जल स्नान करके आता है, वो उसकी तुलना किससे की गई है? कहावत है ना हिंदी में, गई भैंस। तो तीर्थ में जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? साधु संग करना। हाँ? क्यों विधान बनाया गया इसका, तीर्थों का? कि लोग पुण्य कमाने तीर्थ में स्नान करने के बहाने जाएंगे, उसी बहाने से उनको क्या प्राप्त होगा? साधु संग प्राप्त होगा, भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा। और शायद किसी प्रामाणिक साधु संत से भेंट हो गई और कुछ कथा सुन ली, तो शायद उसके हृदय में कृष्ण कथा के प्रति रुचि जागृत हो जाए। अन्यथा ना उत्पादये रति विना श्रम एव ही केवलम। यदि हरि कथा कृष्ण कथा में रुचि रति अट्रैक्शन नहीं उत्पन्न होती तो सभी कार्य क्या है? श्रम एव ही केवलम। जैसे गधा घास खाने के लिए इतनी मेहनत करता है, घास तो वैसे ही उपलब्ध है ना? तो मेहनत उसकी क्या है?
हमारे लिए भी मेहनत करना, इतना धर्म करना बेकार हो जाएगा यदि कृष्ण कथा में रुचि, साधु संग में रुचि हमारी। युधिष्ठिर महाराज जब विदुर जी जब महाभारत युद्ध में तो भाग नहीं लिया विदुर जी ने, तीर्थ भ्रमण में निकल गए, तो जब वो वापस लौटे हस्तिनापुर तो युधिष्ठिर महाराज उनको क्या बोले? तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। बोले तीर्थ को तीर्थ कौन बनाता है? भक्त बनाते हैं, क्योंकि भक्त अपने हृदय में गदा धारण करने वाले श्री भगवान हरि को धारण करते हैं। तो तीर्थ को भी पवित्र कौन कर रहा है? भक्त। भक्त पवित्र कर रहा है, साधु संत पवित्र कर। तो ये कुंभ में यदि स्नान करने की इच्छा हो तो जरूर जाइए, लेकिन वो इनकम्प्लीट होगा यदि हम वहां पर साधु संग ना करें। और यदि ना जा पाए तो यहीं से स्मरण करें, हाथ जोड़ें और साधु संग का लाभ यहीं पर प्राप्त करें। ठीक, साधु संग दोनों जगह मिल रहा है आपको। ठीक है, हरे कृष्ण। समय काफी हो गया है। हरे कृष्ण।